हेलो एवरीवन, वेलकम। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 7। फर्स्ट टॉपिक है नीतू इन हॉस्पिटल। नीतू हैज टू टेक 3 इंजेक्शंस इन अ डे फॉर 5 डेज। हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे। तो वो कह रहे हैं नीतू को एक मेडिसिन लेनी है, 3 इंजेक्शंस उसे लेने हैं फॉर 5 डेज। और वो कहते हैं 1 इंजेक्शन गिव्स 5 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन टू योर बॉडी। तो डॉक्टर कहते हैं एक इंजेक्शन नीतू के बॉडी में 5 मिलीलीटर मेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो एक दिन में उसे टोटल कितनी मेडिसिन चाहिए? तो 1 इंजेक्शन गिव्स 5 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन टू हर बॉडी। एक दिन में वो 3 इंजेक्शंस ले रही है, तो टोटल जो मेडिसिन एक दिन में उसे चाहिए दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 milliliter, which is equal to 15 milliliters. So she needs 15 milliliters of medicine for 1 day. How much medicine in all for 5 days? अब 5 days के लिए उसे टोटल कितनी मेडिसिन चाहिए? तो 1 डे में उसे चाहिए 15 मिलीलीटर्स। तो 5 डेज में उसे कितनी मेडिसिन चाहिए होगी? 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 milliliters, which is equal to 75 milliliters. अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने टेबल्स याद नहीं करे हैं तो आप लोग 20 तक के टेबल सारे याद कर लो, क्योंकि ये तरह के कैलकुलेशंस करने में आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट इज हाउ मच डू वी यूज एट अ टाइम? आई ड्रॉप्स वी यूज लेस देन 1 ml एट अ टाइम। तो आई ड्रॉप्स जो है वो हम लोग एक बार में लेस देन 1 मिलीलीटर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स के नाम लिखे हैं, आपको बताना है एक बार में आप कितना क्वांटिटी इनका यूज करते हो। जैसे कफ सिरप हम एक बार में कितना यूज करते हैं, मिल्क एक बार में जब हम ड्रिंक करते हैं तो कितना एक बार में ड्रिंक करते हैं, और जब हम पानी पीते हैं तो एक बार में हम कितना पानी पीते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप खुद से करो। ऐसे कफ सिरप जो है एक बार में जनरली इट इज अराउंड 4 to 5 मिलीलीटर्स। तो 4 से 5 ml कफ सिरप हम यूज करते हैं। बट अगेन ये डिपेंड करता है, अगर कोई घर पे बड़े लोग हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत हो। मिल्क, अगर आप लोग मिल्क ड्रिंक करते हो तो जनरली इट विल बी अराउंड 200 to 300 ml। तो एक बार में हम इतना मिल्क ड्रिंक कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आपके पेरेंट्स हों या कोई बड़े लोग हों तो वो इससे ज्यादा भी ड्रिंक कर सकते हैं। तो जो भी है, आप जितना यूज करते हो आप यहाँ पर लिखो। जैसे सिमिलरली वाटर, तो एक बार में जनरली हम लोग अराउंड 250 to 300 ml वाटर हम लोग एक बार में ड्रिंक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो भी आपका आंसर है यहाँ पर लिखो। लिस्ट थिंग्स वी यूज मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम। तो यहाँ पर आपको वो चीजें लिखनी है जो 1 लीटर से ज्यादा आप एट अ टाइम यूज करते हो। जैसे वाटर फॉर टेकिंग बाथ, जब आप नहाते हो तो जो पानी आप यूज करते हो इट इज जनरली मोर देन 1 लीटर। तो और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर आप लिख सकते हो जिनको एक्टिविटीज को करने में आपको 1 लीटर से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, जब हम कपड़े वॉश करते हैं, या फिर अगर आपने घर पे देखा होगा आपके घर पे जब कपड़े धुलते होंगे तो जो वाटर है इट इज मोर देन 1 लीटर जो यूज होती है। सिमिलरली कुकिंग फूड, तो ये सारे एक्टिविटीज को करने में 1 लीटर से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इस तरह के और भी एक्टिविटीज अब यहाँ पर लिखो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। अमीना's water bottle holds 1 liter of water. She drank 250 ml of water and her friend Govind drank 150 ml. How much water is left in her bottle? तो उसके
बॉटल में टोटल वाटर पहले कितनी थी, 1 लीटर। तो उसने 250 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर लिया, उसके फ्रेंड गोविंद ने 150 मिलीलीटर ड्रिंक कर लिया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल जो उन लोगों ने ड्रिंक कर लिया वो कितना हो गया। तो दैट इज 250 ml जो अमीना ने ड्रिंक किया था, प्लस गोविंद ने ड्रिंक किया 150 ml। तो टोटल दोनों ने मिलकर के कितना वहां पर पानी पिया, दैट विल बी 250 प्लस 150। इसको अगर आप ऐड करो तो कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं हम, तो 250 को हम लिखेंगे 200 प्लस 50 प्लस 150 को लिखेंगे 100 प्लस 50, 200 प्लस 100 इट इज 300। तो यहां पर क्या हो गए 300 और 50 प्लस 50 हो गए 100। तो टोटल यहां पर क्या हो गई 400। तो यहां हो गया 400 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। तो दैट विल बी सिंपली टोटल वाटर वहां पर क्या थी 1 लीटर मतलब 1000 ml माइनस टोटल जो उन दोनों ने मिलकर के ड्रिंक कर लिया विच इज 400 ml। तो टोटल वाटर रिमेनिंग इट इज 1000 माइनस 400 क्या होता है 600 ml। तो यहां पर आंसर है 600 ml। Next, Yusuf runs a tea shop. For making a glass of tea, he uses 20 ml of milk. तो ये यूसुफ की टी शॉप है और एक ग्लास टी बनाने के लिए वो 20 ml या फिर 20 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क यूज करता है। Yesterday he made 100 glasses of tea. How much milk did he use? तो कल उसने 100 ग्लासेस ऑफ टी बनाए, तो टोटल कितना मिल्क उसने यूज किया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर 1 ग्लास टी को बनाने में उसे उसे चाहिए 20 ml ऑफ मिल्क, या फिर वो यूज करता है 20 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर उसने टोटल कितने ग्लासेस बनाए हैं 100 ग्लासेस। तो 100 ग्लासेस को बनाने में कितने 100 ग्लासेस ऑफ टी बनाने में उसे कितने मिलीलीटर्स या फिर लीटर्स ऑफ मिल्क लगेंगे, दैट विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 20। दिस इज इक्वल टू, सो व्हाट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, दिस इज 2000 ml। तो स्टूडेंट्स एक ग्लास चाय बनाने में उस वो यूज करता है 20 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क। तो 100 ग्लासेस ऑफ टी बनाने में वो यूज करेगा 2000 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क which is equal to 2 liters. Now why it is equal to 2 liters? क्योंकि हमें पता है 1 लीटर इट इज इक्वल टू 1000 ml। तो 2000 ml will be equal to 2 liters. तो आंसर इज 2 liters. Next, Radha's grandma was ill. The doctor gave her a bottle with 200 ml of medicine. She has to take the medicine every morning for 10 days. राधा की ग्रैंडमा बीमार थी, डॉक्टर ने उन्हें एक मेडिसिन की बोतल दी जहां पर 200 ml मेडिसिन है। शी हैज टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 डेज। उनको वो मेडिसिन रोज सुबह लेनी है और 10 दिन तक लेनी है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग। तो फॉर 10 days शी takes equal to 200 ml medicine. This is correct.
So we have to find for one day she takes how much. एक दिन में वो कितना मेडिसिन यूज करेगी, दैट विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 10 ml मेडिसिन। तो अगर 10 दिन में वो 200 ml मेडिसिन ले रही है तो एक दिन में वो कितना मेडिसिन लेगी, दैट विल बी 200 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 20। सो एक दिन में वो लेगी 20 ml ऑफ मेडिसिन। सो हियर द आंसर इज 20 ml। Next is water. Water. The table shows the water used in one day by a family of 5 people. They live in Godalur village. तो ये टेबल में वो शो कर रहे हैं एक फैमिली है जहाँ पर 5 लोग रहते हैं और एक दिन में इन सारे एक्टिविटीज को करने में वो इतने अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं। जैसे कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में वो 30 लीटर्स वाटर यूज करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स 40 लीटर्स, क्लीनिंग पॉट्स पैंस एटसेट्रा 20 लीटर्स ऑफ वाटर वो यूज करते हैं, एंड बेदिंग 75 लीटर्स। टोटल वाटर यूज्ड बाय देम, so what is the total water that they are using in one day? That is addition of all these. तो सारे यहाँ पर अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे, दैट इज 30 लीटर्स प्लस 40 लीटर्स प्लस 20 लीटर्स प्लस 75 लीटर्स। तो 30 प्लस 40 इट इज 70 प्लस 20 इट इज 90 एंड व्हाट इज 90 प्लस 75? तो 75 को हम ब्रेक करते हैं, 75 लीटर्स को हम लिखते हैं 70 लीटर्स प्लस 5 लीटर्स। तो व्हाट इज 90 प्लस 70? दैट इज 160 लीटर्स और फिर प्लस 5 liters. So finally we get 165 liters. So what is the total water used by them? It is 165 liters. Students, क्या आप मिलीलीटर में बता सकते हो दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स? तो 165 लीटर्स को हमें मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 लीटर दिस इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो आप बताओ 165 लीटर्स ये कितने मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा? दिस विल सिंपली बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 165 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और ये होगा मिलीलीटर्स। So this will be equal to 165,000. This is equal to 165,000 milliliters. तो इतना मिलीलीटर पानी वो एक दिन में यूज कर रहे हैं फैमिली ऑफ 5 पीपल। तो यहाँ पर आप मिलीलीटर्स में लिख सकते हो 165,000 milliliters. Next is how many liters of water does your family use in a day? Guess and fill this table. स्टूडेंट्स अब आपको अपने फैमिली में पता करना है कि वो एक दिन में कितना लीटर पानी यूज करते हैं फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग पॉट्स पैंस एटसेट्रा। और यहाँ पर और भी एक्टिविटीज आप लिख सकते हो जैसे बेदिंग। तो इस तरह का टेबल आप यहाँ पर बनाओ। पहले आप लिखो वाटर यूज्ड इन बकेट्स, तो कितने बकेट्स ऑफ पानी यूज होते हैं फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग पॉट्स पैंस एटसेट्रा, फॉर बेदिंग। और फिर कितना पानी यूज होता है इन लीटर्स, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा था इन लीटर्स, तो यहाँ पर भी आपको इन लीटर्स लिखनी है। उसके बाद आप दोनों कैलकुलेट करो, टोटल सम करो कि टोटल पता करो कितना पानी यूज होता है एक दिन में इन लीटर्स
और फिर बकेट्स में भी टोटल आप कितना पानी यूज करते हो, आपका पूरा फैमिली एक दिन में कितना पानी यूज करता है, उसको टोटल यहाँ पर इन बकेट्स लिखो, यहाँ पर इन लीटर्स। नेक्स्ट इज ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक एन ओशियन। इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज लीकिंग। तो आप पता करो क्या आपके स्कूल में या फिर आपके घर पर कोई टैप है जो लीक कर रही है। आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो क्या उनके घर पर कोई टैप है जो लीक कर रही है। हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकिंग टैप। आपको क्या लगता है कितना पानी वेस्ट होता होगा एक लीकिंग टैप से। प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन द। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था, हमने एक लीटर जार बनाया था, इस तरह का कुछ एक जार बनाया था। तो उस जार को आपको लेनी है और यहाँ पर उसे मेजर करना है। तो यूजिंग दैट लीटर जार आपको जो लीकिंग टैप है वहां से कितना पानी लीक हो रहा है उसे मेजर करना है, पता करना है कितना पानी वेस्ट हो रहा है। नोट द टाइम आफ्टर 1 आवर चेक हाउ मच वाटर इज इन द बॉटल। तो 1 घंटे बाद आप चेक करो वो जो लीटर जार है वहां पर पानी का लेवल कितना आ गया है, उससे आपको पता चलेगा 1 घंटे में कितना पानी लीक हुआ। तो उसको आप नोट डाउन कर। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे। तो स्टूडेंट्स आप 1 आवर का जैसे आपने फाइंड आउट कर लिया वहां पर, और अज्यूम करते हैं 1 घंटे बाद आपने देखा वहां पर 1 लीटर पानी जो है लीक हो रहा है। मतलब वो जो टैप थी जहां से पानी लीक हो रही थी वहां पर आपने अपना लीटर जार रखा। 1 घंटे बाद देखा कि 1 लीटर तक पानी भर गया है, मतलब 1 लीटर पानी लीक हो गया 1 घंटे में। तो आप एक दिन में कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एक दिन में स्टूडेंट्स कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 घंटे में कितना पानी लीक हो रहा है 1 लीटर। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर करेंगे, क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 1 लीटर पानी लीक हो रहा है। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 लीटर्स। तो वो पूछ रहे हैं एक वीक में उस हिसाब से कितना पानी वेस्ट होगा। तो 1 वीक में स्टूडेंट्स कितने डेज होते हैं आप बताओ। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, हम सबको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 डेज होते हैं और एक दिन में कितना पानी वेस्ट हो रहा है 24 लीटर्स। तो यहाँ पर हम करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 24 लीटर्स विच इज इक्वल टू हाउ मच। तो व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो स्टूडेंट्स हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 24 कैसे करेंगे मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 1 डिजिट नंबर है 7, 24 2 डिजिट नंबर है, तो हम 2 डिजिट नंबर को ब्रेक करेंगे। कैसे 24 को हम लिखेंगे 20 प्लस 4 और 7 1 डिजिट नंबर है तो उसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल 24, यहाँ पर 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 7 क्या होता है 20 मल्टीप्लाइड बाई 7 इट इज 140। और नेक्स्ट यहां पर हम करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 इट इज 28। अब टोटल आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दैट इज 140 प्लस 28। तो व्हाट इज 140 प्लस 28, इसे हम लिख देंगे 140। 28 को ब्रेक करते हैं 20 प्लस 8। तो व्हाट इज 140 प्लस 20 160। एंड व्हाट इज 160 प्लस 8 168। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 168 लीटर्स। तो मतलब 7 दिन में टोटल जो पानी वेस्ट हो रहा है इट इज 168 लीटर्स। तो यहां पर आप लिख दो इन अ वीक 168 लीटर्स। नेक्स्ट इन अ मंथ। तो अगर 1 वीक में 168 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है तो 1 मंथ में कितना पानी वेस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स एक जनरल तरीके से आप कर सकते हो, जैसे
1 वीक में 168 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है और 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई 168। लेकिन हम लोग थोड़ा और एक्यूरेट अप्रोच अपनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं उसे कैलकुलेट करते हैं। तो 1 मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स, इट इज 30 डेज। तो अब हमें पता है एक दिन में जो पानी वेस्ट हो रहा है दैट इज 24 लीटर्स। तो अब बताओ 30 डेज में कितना पानी वेस्ट होगा, दैट विल बी 30 मल्टीप्लाइड बाई 24 लीटर्स। ये हमें पता चल जाएगा 1 मंथ में कितना पानी वेस्ट हुआ। तो इसे सॉल्व करते हैं, 30 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दोनों ही 2 डिजिट नंबर्स हैं, और मैंने आपको सिखाया था कि जब 2 डिजिट नंबर्स हो या 3 डिजिट नंबर्स हो तो उनको ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पर आप देखो 30 जो है इसे आप ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। 30 को आप लिख सकते हो 20 प्लस 10, नहीं तो 30 ऑलरेडी टेंस के फॉर्म में है, 30 इट इज इक्वल टू 3 टेंस। तो इसे आप चाहो तो नहीं भी ब्रेक कर सकते हो, इसलिए हम 30 को यहाँ एज इट इज लिख देते हैं। इसे ब्रेक नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी टेंस फॉर्म में है। 24 को हम ब्रेक करते हैं यहाँ पर 20 प्लस 4। तो व्हाट इज 30 मल्टीप्लाइड बाई 20? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 30, दिस इज सेम एज 30 मल्टीप्लाइड बाई 20। So what is this equal to? 20 multiplied by 30, this is equal to 600. Next is 4 multiplied by 30. And this is equal to how much? 4 multiplied by 30 is 120. So what is the final answer here? 600 plus 120. This is equal to how much? 720. तो 720 लीटर वेस्ट कर रहे हो 1 मंथ में। तो स्टूडेंट्स इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पर आप 30 को चाहो तो 30 को भी ब्रेक कर सकते हो। तो 24 को तो हमने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था 20 प्लस 4, 30 को यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया 20 प्लस 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 दिस इज 400, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 इट इज 80। नेक्स्ट आप 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे, दिस इज 200, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 दिस इज 40। सबको अगर आप ऐड करोगे तो 400 प्लस 200 600 प्लस 80 दिस इज 680 प्लस 40 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 720। तो इस केस में भी जो है आपका आंसर सेम आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा 30 को आप ब्रेक मत करो क्योंकि 30 ऑलरेडी टेंस फॉर्म में है, तो सिर्फ 24 को ब्रेक करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 720 लीटर्स। तो इन अ मंथ हाउ मच वाटर आर वी वेस्टिंग? 720 लीटर्स। नेक्स्ट इन अ ईयर, तो स्टूडेंट्स एक साल में कितने दिन होते हैं? लगभग 365। तो स्टूडेंट्स अगर वो ईयर लीप ईयर नहीं है तो एक साल में होंगे 365 डेज, मतलब फेब्रुवरी में 28 डेज हैं, वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर वो ईयर लीप ईयर है तो फेब्रुवरी में कितने दिन हो जाते हैं? 29 डेज। तो एक साल में हो जाते हैं वहां पर 366 डेज। तो जनरली इन अ ईयर होते हैं 365 डेज। तब हम कहते हैं अगर वो लीप ईयर नहीं है, अगर वो लीप ईयर है तो हम कहते हैं 366 डेज, और जनरली हम लेकर के चलते हैं 365। तो आप बताओ स्टूडेंट्स 365 डेज यहाँ पर हो गए, तो 365 डेज में कितने पानी हम वेस्ट करेंगे? तो दैट विल बी 365 मल्टीप्लाइड बाई एक दिन में हम कितना वेस्ट कर रहे हैं? 24 लीटर्स। तो ये अब हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमें करना है 365 मल्टीप्लाइड बाई 24। वो आप कैसे करोगे? यहाँ पर 365 3 डिजिट नंबर है, 24 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो दोनों को ही हमें ब्रेक करना होगा। सबसे पहले हम 365 को ब्रेक करते हैं। 365 को आप लिखोगे 300 प्लस 60 प्लस 5, और 24 को आप ब्रेक करके लिखोगे 20 प्लस 4।
तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास 3 चैप्टर 9 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लास 3 का चैप्टर 9 वीडियो अच्छे से देख लो। वहाँ पर मैंने सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस करे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो 365 को हमने लिख दिया 300 प्लस 60 प्लस 5, 24 को हमने लिख दिया 20 प्लस 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 300 मल्टीप्लाइड बाई 20, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? तो व्हाट इज 300 मल्टीप्लाइड बाई 20? दिस इज, सबसे पहले आप करो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 6। और कितने जीरोज है? 1 2 3, उतने जीरोज यहाँ पर आप लिख दो। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6000। मतलब 300 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज 6000। और ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 300 को कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 20। तो इसको आप करो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या किया, 300 को हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज 300। 20 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज व्हाट? 20। अब हम क्या कर रहे हैं, बस इंटरचेंज कर दे रहे हैं पोजीशंस को। मल्टीप्लीकेशन में 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 और 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज सेम। तो सबसे पहले हम कर देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 6 यहाँ पर। उसके बाद हम करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 1000। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज हाउ मच? 6000। इसलिए यहाँ पर हमने 3 जीरोज लिख दिए। इसीलिए 300 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज 6000। नेक्स्ट हम करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये हम कैसे करें? सबसे पहले 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो विच इज 12। और टोटल कितने जीरोज है, काउंट करते हैं, 1 2, उतने जीरोज यहाँ पर आप लिख दो। तो ये डायरेक्टली आंसर निकालने का शॉर्टकट तरीका है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज 1200। नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 या फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 20। What is 20 multiplied by 5? This is 100. Next, 300 multiplied by 4. तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप करो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज हाउ मच? 12। और टोटल कितने जीरोज हैं यहाँ पर? 1 2। तो यहाँ पर आप 2 जीरोज ऐड कर दो। 300 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 1200। नेक्स्ट 60 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? तो 46 मल्टीप्लाइड बाई 4, 24। कितने जीरोज हैं यहाँ पर? 1 जीरो। तो दिस इज 240। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, हमें पता है 5 4 जा 20। तो अब हमारा टोटल आंसर क्या होगा? तो हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर है 6000 प्लस 1200 प्लस 100 प्लस 1200 प्लस 240 प्लस 20। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? तो सबसे पहले तो 1200 यहाँ पर और 1200 यहाँ पर, ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे? 2400। तो सबसे पहले आप कर दो यहाँ पर 6000 प्लस इन दोनों को मिलाकर के हो गए 2400 प्लस, अब हम 240 प्लस 20 करते हैं, दिस इज 260। और 260 प्लस 100 क्या हो जाएंगे? 360। तो प्लस 360
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो यूजिंग वंस टेंस एंड हंड्रेड्स भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन आप माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटर है माइंड कैलकुलेशन करो, और एक बार चेक करने के लिए यूजिंग वंस टेंस हंड्रेड्स भी अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी करके देख लो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर 6000 को एज इट इज लिखते हैं, 2400 को ब्रेक करते हैं, 2000 प्लस 400 प्लस 360 को ब्रेक करते हैं, 300 प्लस 60। आप देखिए 2000 प्लस 400 इट इज 2400, 300 प्लस 60 इट इज 360। तो हम ब्रेक करके बस इस तरह से लिख सकते हैं इसे। तो अब हम क्या करेंगे, 6000 प्लस 2000 कर देंगे, यहां पर क्या हो जाएंगे 8000 प्लस व्हाट इज 400 प्लस 300, 700 प्लस 60, 760। तो कितना सिंपली आप देखो आंसर आ गया यहाँ पर, 8000 प्लस 760 सिंपली 8760। तो एक साल में जो है हम वेस्ट कर रहे हैं 8760 लीटर्स, 8760 लीटर पानी एक साल में वेस्ट हो रहा है। तो इन अ ईयर यहां पर हम लिखेंगे 8760 लीटर्स। तो स्टूडेंट्स इसीलिए अगर आपको कोई लीकिंग टैप दिखे अपने घर में, अपने स्कूल में या फिर अपने फ्रेंड्स के घर में, तो आप इमीडिएटली उनको बोलो उसे ठीक कराएं, क्योंकि आप देख सकते हो कितना ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने सिर्फ 1 लीटर लेके चला है कि 1 घंटे में बस 1 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। अगर 1 लीटर से कम भी है तब भी आप अगर इसका आधा भी करो तो वो लगभग लगभग, यहाँ पर 8000 है तो उसके आधा करोगे तो 4000 के करीब आ जाएगा, विच इज 4000 लीटर्स, विच इज अ ह्यूज क्वांटिटी। तो आप कोशिश करो जितने भी सारे टैप्स हैं उनको देखो, अगर लीक कर रहे हैं उनको ठीक कराओ। नेक्स्ट यहाँ पर एक पजल है, एट द मिल्क सोसाइटी। चलिए उस पजल को देखते हैं। Chelanur village has a milk society. Geeta and Amini went there to buy 4 liters of milk. तो यहाँ पर गीता और अमिनी है, वहां पर वो चेलनूर विलेज में गए 4 लीटर मिल्क खरीदने के लिए। बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर मेजर। उसके पास 1 लीटर मेजर नहीं था। He had a 3 liter and 5 liter bottle with him, but he gave them exactly 4 liters of milk. Explain how he did this. तो वहां पर जो मिल्क मैन था उसके पास 1 लीटर मेजर करने के लिए कुछ उसके पास था नहीं, लेकिन उसके पास एक 3 लीटर की बोतल थी और 5 लीटर की बोतल थी, और उसने उन दोनों को एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क दे दिया। तो उसने वो कैसे किया? तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, बट मैं बोलूंगा कि आप इसे खुद से सॉल्व करो। उसके पास 2 बॉटल्स हैं, एक है 3 लीटर की, एक है 5 लीटर की। ठीक है, तो वो एक तरीका ये कर सकता है कि जो 5 लीटर की बोतल है, हम मान लेते हैं ये जो बोतल है ये 5 लीटर की है, और ये जो बोतल है ये 3 लीटर की है, हम अज्यूम करते हैं ऐसा। और 1 लीटर मेजर करने के लिए उसके पास कोई बोतल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिल्क है इस 5 लीटर बोतल में पूरा हम भर देंगे। तो टोटल यहाँ पर कितनी मिल्क आ गई, 5 लीटर्स। और फिर इस 5 लीटर बॉटल से हम 3 लीटर बॉटल में पूरा मिल्क भर देंगे। तो मतलब 5 लीटर में से 3 लीटर हमने इस 3 लीटर बॉटल में ट्रांसफर कर दिया। तो इस 5 लीटर बॉटल में कितना मिल्क बच गया, 2 लीटर बच गया ना, क्योंकि 3 लीटर हमने इस बॉटल में डाल दिया। तो यहाँ पर बच गए कितने, 2 लीटर्स। तो वो जो 2 लीटर है वो हमने गीता और अमीनी को दे दिया। तो इनके पास अभी कितने हो गए, 2 लीटर्स। उसके बाद फिर से यही चीज उसने फिर से किया, उसने इन दोनों बॉटल्स को खाली किया। उसके बाद फिर से 5 लीटर का जो बॉटल है उसमें पूरा उसने मिल्क भरा, और फिर 3 लीटर उसने इस बॉटल में डाल दिया। तो इसमें फिर से कितने बच गए, 2 लीटर। जितने मिल्क बच गए उसने फिर से गीता और अमीना को दे दिया, तो दैट इज 2 लीटर अगेन। तो फाइनली उन दोनों को कितने मिल्क मिल गए, 2 लीटर प्लस 2 लीटर, दैट इज इक्वल टू 4 लीटर्स।
तो दैट इज इक्वल टू 4 लीटर्स। और गीता और अमीना को टोटल चाहिए भी थे कितने, 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो इस तरह से भी वो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, एज अ होमवर्क मैं चाहता हूं इसे आप एक और तरीके से करो। अभी तो जैसे मैंने कहा कि 5 लीटर को उसने भरा, उसके बाद उसने 3 लीटर वहां से भर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जितने बच गया उसने गीता और अमीना को दे दिया, तो मतलब 2 लीटर। और 2 बार उसने ये काम किया तो टोटल उनको मिल गया 4 लीटर्स। मैं चाहता हूं इसे आप दूसरे तरीके से करो। कुछ 3 लीटर बॉटल को आप पहले यूज करो, 5 लीटर बॉटल को आप बाद में यूज करो, और फिर इस तरह से करो कि टोटल इनको 4 लीटर्स मिल्क मिल जाए। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प के लिए आप एक बड़ा वेसल अज्यूम कर सकते हो कि उसके पास कोई एक बड़ा वेसल है जहां पर वो टेम्पररली मिल्क को स्टोर करके रख सकता है। तो इन 3 लीटर बॉटल और 5 लीटर बॉटल को यूज करके आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करो।